गुड मॉर्निंग भैया। आज हम इंग्लिश का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मैजिकल, उसे केवल आध्यात्मिक कहा जाता है। बाय इट्स ब्यूटी, ब्यूटी सुंदरता, एलिफनेस, एलिफनेस मीन्स एकांतता, माइट शक्ति, रेजनेस, रेजनेस मीन्स उबड़ खाबड़ स्थिति, एंड दी डिफ़िकल्टीज, डिफ़िकल्टीज परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, इनकाउंट्रेड ऑन द वे, वे मीन्स रास्ता। तो विच कैन ओनली बी कॉल्ड मैस्टिकल बाय इट्स ब्यूटी, एलुफनेस, माइट, रेजनेस एंड दी डिफ़िकल्टीज इनकाउंटर्ड ऑन द वे, उसे केवल आध्यात्मिक कहा जा सकता है। उसकी अपनी सुंदरता, एकांतता, शक्ति और उबड़ खाबड़ स्थिति और कठिनाइयाँ जिनका मार्ग में सामना किया जाता है, इनकाउंटर्ड सामना करना। द पीक ड्राउज मी टू इट, तो पर्वत की जो चोटी है वह मुझे अपनी ओर खींचती है। ड्राउज मीन्स खींचना, पीक मीन्स पर्वत की चोटी। एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि एवरेस्ट ने भी किया। इट इज़ अ चैलेंज, यह एक चुनौती थी, यह एक चुनौती है। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, जिससे अपने को रोकना कठिन है। डिफ़िकल्ट कठिन, रेजिस्ट, रेजिस्ट मीन्स होगा यहाँ पे रोकना। तो इट इज़ अ चैलेंज, यह एक चुनौती है। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, जिसे रोकना एक डिफ़िकल्टी है, परेशानी है, कठिनाई है। लुकिंग बैक, पीछे मुड़कर देखना। आई फाइंड, तो जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं पाता हूँ दैट कि आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड, तो मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि मैंने अभी तक भी पूरी तरह से यह स्पष्ट नहीं किया कि वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा था। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन, यह एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देना है। वाई यू ब्रीथ, कि आप सांस क्यों लेते हो। तो जो क्वेश्चन है, जो राइटर बोल रहा है कि पर्वत पर, एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा जाए, तो इसका आंसर वो बता रहा है कि जिस प्रकार आप सांस लेते हो और उसका जवाब नहीं है, उसी प्रकार इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं है। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, नेबर मीन्स पड़ोसी, तो आप अपनी पड़ोसी की हेल्प क्यों करते हो, तो इसका भी कोई आंसर नहीं है। वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट, आप अच्छे कार्य क्यों करते हो। दैट इज़ नॉट फाइनल आंसर पॉसिबल, इन सभी का जो फाइनल आंसर है, जवाब है, वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल मीन्स संभव। एंड देन देयर इज द फैक्ट द एवरेस्ट इन जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, तो आप ऐसा क्यों करते हैं और इसका आंसर देना संभव नहीं है। और फिर यह बात है, फैक्ट मीन्स तथ्य, एंड देन देयर इज अ फैक्ट, और यहाँ पर एक तथ्य है, दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, कि जो एवरेस्ट है केवल एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है। क्लाइंब मीन्स चढ़ाई। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कंसिस्ट in a special manner of his own smallness in this large universe, तो व्यक्ति जो पर्वत के शिखर पर चढ़ता है या गया हो, उसके लिए यहाँ बात हो रही है। लेकिन द मैन हु हैज़ बीन द माउंटेन टॉप्स, जो माउंटेन के सबसे ऊपरी शिखर पर गया हो, बिकम्स कॉन्शियस, तो उसकी जो सोच होती है, इन अ स्पेशल मैनर, वो एक बहुत ही विचारशील होती है। ऑफ हिज आउन स्मॉलनेस, उसकी जो क्रियाएँ होती हैं उसके लिए वह बहुत ही कम है। इन हिज लार्ज यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में। द फिजिकल कॉन्क्यूज, कॉन्क्यूज मीन्स होगा यहाँ विजय, ऑफ अ माउंटेन, द फिजिकल कॉन्क्यूज ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, तो जो फिजिकल कॉन्क्यूज है, जो भौतिक विजय है, कॉन्क्यूज मीन्स विजय ऑफ अ माउंटेन, पर्वत पर चढ़ने की, इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि, तो वह केवल उपलब्धि का एक भाग है। देयर इज मोर टू इट देन दैट, उसकी बजाय इसका और अधिक महत्व नहीं है। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, और इसके बाद जो कार्य करने का तरीका है, भाव है, जब उसके व्यक्ति के मन में आता है, देयर इज़ द सेटिस्फेक्शन,
सेटिस्फैक्शन मीन्स संतुष्टि, ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबाव वन सराउंडिंग्स, तो अपना परिवेश से ऊपर उठने की जो गहन लालसा होती है, उसकी जो संतुष्टि होती है, उसको वो अनुभव करता है। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, और जो एडवेंचर है, एडवेंचर मीन्स साहसिक कार्य, इटर्नल लव शाश्वत प्रेम, तो यह व्यक्ति में साहसिक कार्यों के प्रति शाश्वत प्रेम है। इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल, यह अनुभूति जो है वो शारीरिक नहीं है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेनरी फिजिकल, यह अनुभूति केवल शारीरिक नहीं है। इट इज़ इमोशनल, यह भावनात्मक है। इट इज़ स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, और यह अनुभूति जो है वो आध्यात्मिक है। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब, शिखर की ओर जब हम चढ़ते हैं तो टिपिकल मीन्स कठिन, क्लाइंब मीन्स चढ़ाई, टुवार्ड्स दी समिट ऑन द लास्ट हाइट, तो शिखर की ओर जब हम ऊंची ऊंचाइयों, अंतिम ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं तो ये कठिन चढ़ाई का विचार है। कंसिडर मीन्स विचार। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर, क्लाइंबर मीन्स पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाला, और यदि आप दूसरे आरोहक के साथ में, पर्वतारोही के साथ में एक रस्सी से साझेदारी कर रहे हैं, रोप मीन्स रस्सी, शेयरिंग मीन्स साझा करना। यू फर्म इन, तो आप दृढ़ बने रहते हैं, फर्म मीन्स दृढ़ बनना, कठोर बनना। ही कट्स दी स्टेप्स इन दी हार्ड आइज, वह कठोर बर्फ को काटकर सीढ़ियाँ बनाता है। ही कट्स द स्टेप्स, स्टेप मीन्स सीढ़ियाँ, इन द हार्ड आइस, तो वो कठोर बर्फ को काटकर सीढ़ियाँ बनाता है। देन ही बिलीव्स एंड यू इंच योर वे अप, फिर वह रस्सी को लपेट कर बांधता है और आप अपना रास्ता धीरे धीरे तय करते हैं। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, और जब तक आप चढ़ते हैं तो आपकी जो नस है, नर्व मीन्स नस, यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, तो जैसे जैसे आप एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो वह आपकी नर्व को स्ट्रेन करता है। फेमस क्लाइंबर्स, जो प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं, हैड लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑन द हेल्प गिवन बाय अदर्स, जो फेमस क्लाइंबर्स हैं वो भी दूसरों द्वारा दी गई सहायता का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। एल्से दे माइट हैव गिवन अप, और उन्होंने भी यह दर्ज किया है। ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, सांस लेना बहुत ही कठिन होता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, और इसके लिए आपको अनुमति दी जाती है कि आप जैसा भी महसूस कर रहे हैं उस समय, उसका जो अनुभव है उसे आप जीवन भर याद रखेंगे। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक दी एसेंट, और फिर आप हैरान हो जाते हैं और इसका परित्याग करने लगते हैं, इसको छोड़ने लगते हैं, और लेकिन फिर भी आपको किसी के द्वारा अनुमति दी जाती है और वो आप अपने आप को नफरत से देखते हैं, आप अपने आप से घृणा करने लगते हैं कि आप पर्वत पर क्यों चढ़े। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक दी एसेंट, देयर आर मोमेंट व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और फिर आप अनुभव करने लगते हैं उसी क्षण कि आपको वहाँ से वापस चले जाना चाहिए। बैक मीन्स वापस। इट वुड बी शीर रिलीफ, ये आपको राहत देने वाला होता है। टू गो डाउन इंस्टीड ऑफ अप, तो आप चाहेंगे कि आप वापस नीचे चले जाएं पर्वत से और रिलीफ करें, आराम करें, बट ऑलमोस्ट, लेकिन उसी समय एट वंस यू स्नैप आउट दैट मूड, और उसी समय आपका वापस से मूड चेंज हो जाता है, आपके विचार जो हैं बदल जाते हैं। देयर इज़ समथिंग इन यू, कुछ आपके अंदर है, दैट डज नॉट लेट यू गिव अप दी स्ट्रगल, जो कि संघर्ष को छोड़ने की अनुमति नहीं देता।